डाल्टन के परमाणु के बारे में हमने पढ़ा कि सबसे सूक्ष्म कण होते हैं, कि ये जो होते हैं सबसे सूक्ष्म होते हैं, मतलब उन्होंने खोजा कि परमाणु क्या होते हैं, द्रव्य कैसे बने होते हैं, कि इसके बारे में अध्ययन किया उन्होंने। डाल्टन की थ्योरी भी आई, उसमें थोड़ी सही भी थी, थोड़ी कुछ अपवाद थी, तो उन सबको सुधारा गया, जिसके आधार पर उनके परमाणुवाद को प्रतिपादित किया गया, जिसे सिद्ध किया गया। तो इसमें परमाणुओं का निश्चित ये निकला कि ये सबसे क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, सबसे सूक्ष्मतम कण के रूप में ये प्रतिपादित किया गया कि सबसे सूक्ष्म कण होंगे और इन्हीं से अणुओं का निर्माण होता है, यानी जो अणु होते हैं इन्हीं से बनते हैं, यानी सूक्ष्म परमाणुओं के जो कण से इकट्ठे होने से इन्हीं से बनता है। और ये जो होते हैं रासायनिक क्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, यानी रासायनिक क्रिया में ये इन्वॉल्व होते हैं, कह सकते हैं, लेकिन बिना अपघटित हुए लेते हैं। उन्हीं को हमने परमाणु का। अब परमाणु जो होते हैं ये रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं, यानी केमिकली रूप से, यानी कह सकते हैं रासायनिक रूप से इनको रासायनिक रूप से अविभाज्य कहा गया है, कि ये डिवाइड नहीं हो सकते हैं, अविभाज्य होते हैं। और इनका भार भी बहुत कम होता है, तो भार इनका जो होता है कितना कम होता है, किस तरह के आकार प्रकार होता है, इसके बारे में हमको इनको अध्ययन करना। तो ये परमाणुओं का जो आकार साइज बताया गया है इसमें जो परमाणु होते हैं, सबसे छोटा परमाणु हमने पढ़ा, उसमें बताया गया सबसे छोटा परमाणु जो होगा हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है। हाइड्रोजन परमाणु होता है, इसका व्यास जो लगभग माना गया है, और इसका जो परमाणु का व्यास होता है मान सकते हैं, कह सकते हैं इसमें 0.74 एंगस्ट्रॉम इतना होता है, यानी कि सबसे कम, यानी कि इनके ये सबसे छोटा माना गया है, कि सबसे जो परमाणु का आकार होता है काफ़ी छोटा होता है, दशमलव में होता है, एंगस्ट्रॉम माने बहुत सूक्ष्म माना गया है। तो इसमें सबसे छोटा परमाणु जो होता है हाइड्रोजन होता है, यानी जो हाइड्रोजन परमाणु का है इनका जो शेप एवं साइज बताया जाएगा, मतलब आकार जो होगा 0.74 एंगस्ट्रॉम होता है, इतना बड़ा होता है, कह सकते हैं एंगस्ट्रॉम ऑलरेडी माइनस में होता है। तो अन्य तत्वों के परमाणु का व्यास जो होता है, तो इसी तरह से मतलब माइनस में होगा, इसी तरह से जो होते हैं अन्य तत्वों के जो परमाणु के व्यास जो होंगे, जो अन्य तत्वों के, जैसे हाइड्रोजन तत्व हो गया, इनका तो इतना हो गया 0.74 हो गया। तो अन्य तत्वों के जो व्यास हैं हम कह सकते हैं कि इनका जो होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम से लेके 4 एंगस्ट्रॉम तक, मतलब इतने में ही सारे जो जितने भी तत्व होते हैं ये सभी इतने में ही समाहित हो जाएंगे, इन्हीं के बीच में होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और 1 एंगस्ट्रॉम जो हमारा होता है, 1 एंगस्ट्रॉम जो हमारा होगा ये 10 सेंटीमीटर होता है, यानी कह सकते हैं इतना जो हमारा एंगस्ट्रॉम होगा ये कितना होगा 10 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इतना ज़्यादा होता है, कम कह सकते हैं कि माइनस में होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि तत्व जो हमारा होगा हाइड्रोजन परमाणु इतना है, तो बाकी अन्य तत्व जो भी कितने बड़े भी क्यों ना हो, ये सारे जो होते हैं ये 1.5 से लेके 4 एंगस्ट्रॉम तक ही होंगे, इससे ज़्यादा तत्व बड़े नहीं होते हैं। अब इनका भार लीजिए, तो भार भी जो होता है परमाणुओं में सबसे छोटा हाइड्रोजन परमाणु ही सबसे हल्का होगा, इसमें भी हाइड्रोजन जो परमाणु का सबसे हल्का होगा ये हाइड्रोजन ही सबसे हल्का होता है, यानी इनका भार जो होगा हाइड्रोजन का ही सबसे हल्का होगा। और इसका जो द्रव्यमान होगा, यानी हाइड्रोजन परमाणु का निरपेक्ष द्रव्यमान जो होता है, इनमें कह सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, यानी इतना ज़्यादा होता है कि कितना कम, मतलब 1.67 गुणे 10⁻⁻24, यानी कि 2 4 कह सकते हैं, इतना ज़्यादा हल्का होता है।
तो ये सबसे हल्का परमाणु होता है, यानी हाइड्रोजन ही सबसे स्टार्टिंग में भी होगा तो सबसे हल्का ही परमाणु होगा। और जो अन्य होंगे, अन्य तत्वों के जो परमाणु भार होंगे इनका भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अन्य तत्वों के जो होंगे जो इनका भार होगा, जो परमाणु भार होगा वो बहुत ज़्यादा ना होके 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से लेके 4.3 यानी 4.3 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम, इतना ही इसमें भी होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि 1.67 से लेके 4.3 इतने के बीच में जितने भी प्रकार के तत्व हैं मिले, मतलब हमको खोज किए गए हैं यानी मिले हुए हैं लगभग, ये सारे जो होंगे इन्हीं के अंदर होंगे। इससे ज़्यादा इसका ग्राम, इसका जो भार होगा इनके इससे ज़्यादा नहीं होगा। जितने भी यानी कि हमारे पास 110 112 तत्व जितने भी खोजे गए हैं, यानी इन 7 तत्व जो होते हैं एक सिंगल, इनका वेट बहुत ज़्यादा, इनके जो परमाणु भार होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम ही मात्रा में इसमें मतलब मिलते हैं। ये कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा ये तत्व होते हैं, बड़े हल्के होते हैं। हाइड्रोजन इसे सबसे हल्का होता है क्योंकि ये हवा से भी मतलब सबसे, इसका नेचर ये होता है कि हल्का होता है और आसमान में मतलब गैस बनकर उसमें निकलता रहता है। संरचना के बारे में बताया गया तो परमाणु की जो संरचना मेन होती है, इसमें खोज किया गया था, वैज्ञानिकों ने स्वयं बताया था कि इनमें जो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं इन्हें मूल, यानी कि जो परमाणु जो स्वयं विभिन्न प्रकार के कणों, ये जो परमाणु होते हैं विभिन्न परमाणुओं, विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के कण होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, मूल कण। इन्हीं कणों के मिलने से ही, यानी कि जो ये कण होते हैं इन्हीं कणों के मिलने से इनका निर्माण होता है। तो इनके जो मूल कण होते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यही 3 मेन कण होंगे। यानी जो मूल कण, परमाणु जिन मूल कणों से मिलकर बनता है वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये तीनों कणों के मूल कण होते हैं। इन्हीं से मिलने के बाद हमारा परमाणु का संरचना का निर्माण होता है। तो ये कह सकते हैं। अब ये मूल घटक भी जो होते हैं इनके अलग अलग नेचर होते हैं, तो ये तीनों के नेचर भी अलग होंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु भार जो खोजा गया है, ये सबसे सूक्ष्म कण होता है। लेकिन ये अणु जो होता है बिना अपघटित होता है, अणु सबसे सूक्ष्म कण होगा, ये जो ये अणु होगा और बिना, यानी परमाणुओं के जोड़ से अणु का निर्माण होता है और ये बिना अपघटित हुए रासायनिक क्रिया में भाग लेंगे और ये अविभाज्य नहीं होते, लेकिन इनका वेट बहुत कम होता है। जैसे परमाणुओं का आकार, भार जो आकार होगा सबसे छोटा यानी कि सूक्ष्म जो बनाया गया हाइड्रोजन का होगा, सबसे आकार इसका कम होता है। इनका जो होता है 1 कह सकते हैं 1.0 इंटू 10⁻⁸ यानी कह सकते हैं 0.74 एंगस्ट्रॉम के बीच, इतना होगा हाइड्रोजन का जो होगा 0.74 एंगस्ट्रॉम इसका साइज होगा। और सारे तत्व 1.5 से लेकर 4 एंगस्ट्रॉम के बीच में ही इनका आकार होगा। और भार जो होगा हाइड्रोजन ही सबसे हल्का होता है, सबसे 1.67 होगा। और भी सारे तत्व जो होंगे इनका भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, इनका 1.67 से ही लेके, यानी यहीं से स्टार्टिंग है और 4.3 कह सकते हैं 4.3 एंगस्ट्रॉम तक के ही इनमें माइनस ग्राम जो होगा इतना ही इसका वेट होगा। और जो संरचना होती है मूल कण का, मेन जो होता है मूल कण भी हमारे 3 प्रकार के मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये परमाणु का स्ट्रक्चर के रूप में इसमें बताया गया कि ये इतना होता है। तो ये मेन परमाणु का निर्माण इसी से, ये परमाणु का स्ट्रक्चर जो परमाणु के बारे में अध्ययन किया गया। तो ये रदरफोर्ड, जैसे उन्होंने डाल्टन ने किया था, तो उन्होंने डाल्टन के बाद रदरफोर्ड जो थे इन्होंने उनमें परमाणुओं के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट किया था। तो इन्होंने इसी के क्रम के आगे को बढ़ाया। तो ये कह सकते हैं जैसे इन्होंने परमाणु के जो अध्ययन किया उनके नाभिक की खोज करना स्टार्ट किया। तो नाभिक मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कहाँ मिलते हैं, कैसे होते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए परमाणु का जानकारी होना जरूरी है।